हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल पेमेंट अर्थात डिजिटल भुगतान। डिजिटल पेमेंट की बात करें तो सभी लोग जानते हैं डिजिटल भुगतान किसे कहते हैं, अर्थात ऐसे भुगतान जो इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं अर्थात इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, सारे डिजिटल भुगतान कहलाते हैं। और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? एनपीसीआई, मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई क्या है? पूरे भारत के अंदर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तो अब बात करते हैं एनपीसीआई की, अर्थात डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली संस्था की, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। कब? 2008 में। और एनपीसीआई का स्वामित्व की बात करें, इस कंपनी का स्वामित्व रिजर्व बैंक के पास और भारतीय बैंक संघ अर्थात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए के पास है। अर्थात एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ इन दोनों के अधीन रह के कार्य करता है। कौन? हमारे एनपीसीआई। अब एनपीसीआई के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाता है। अब बात करें एनपीसीआई के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं। सबसे पहली सेवा आती है आईएमपीएस। कौन सी सेवा? आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब होता है इंटरमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या था? इंटरमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, अर्थात तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा। सेवा का नाम क्या है? तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा। इसकी शुरुआत हमारी 2010 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी शुरुआत हमारी 2010 में की गई थी। मोबाइल बैंकिंग क्या आईएमपीएस पे ही आधारित होती है। हमारी मोबाइल बैंकिंग होती है, जो मोबाइल से हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये सब क्या आईएमपीएस पे आधारित होती है, अर्थात तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा आईएमपीएस होती है। फिर आता है यूपीआई। यूपीआई की बात करें तो इसे कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूपीआई के माध्यम से क्या डिजिटल भुगतानों को आसान बनाया गया है। यूपीआई के माध्यम से क्या होता है? डिजिटल भुगतानों को आसान बनाया गया है। यूपीआई क्या है? एक तत्काल भुगतान सेवा है। यूपीआई क्या होती है? एक तत्काल भुगतान सेवा है। यूपीआई में बैंक अकाउंट को मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाता है। यूपीआई में क्या करते हैं? बैंक अकाउंट को हर मोबाइल नंबर एक मोबाइल नंबर से जोड़ देते हैं। वर्तमान में मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी वजह से क्या मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता बंद हो गई है। तो हम देख सकते हैं इसकी उसकी यूपीआई की। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब आगे बात करें अगली सेवा की। अगली सेवा आती है हमारी, क्यों? क्योंकि यूपीआई क्या है? दो बैंकों के बीच में सीधा लेन देन होता है। दो बैंकों के बीच में क्या होता है? सीधा लेन देन होता है ये यूपीआई। फिर आता है हमारा रूपी कार्ड। किसकी बात करें? रूपी कार्ड की। तो रूपी कार्ड भारत का स्वदेशी कार्ड है। जैसे दुनिया के अंदर वीजा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, इस तरह से हमारे देश के द्वारा ही विकसित किया गया क्या? रूपी कार्ड है। हमारे देश ने क्या रूपी कार्ड विकसित किया। तो भारत ने रूपी कार्ड के माध्यम से विदेशी कार्ड जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, इन पे जो निर्भरता हमारे देश की, इसकी निर्भरता को खत्म करने का प्रयास किया है। भारत में रूपी कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 2012 में। और कई देश हैं जैसे हमारे यूएई है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, तो बहुत सारे देश है जैसे भूटान है, यहाँ पे हमारे रूपी कार्ड चल रहे हैं अर्थात कार्यशील है। फिर बात करें सीटीसी की। सीटीसी की अर्थ होता है हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम, अर्थात चेक ट्रंकेशन सिस्टम का मतलब होता है, पहले क्या होता था, यदि आप जैसे आपका खाता किसी बैंक में जैसे एसबीआई बैंक में है और आपके पास यदि पीएनबी बैंक का चेक आता है, तो आप अपने बैंक एसबीआई में उस चेक को लगाएंगे और उस चेक को क्लियर होने में कम से कम 3 दिन लगते थे। ये तो आपको पता ही होगा कि यदि एक बार चेक लगता था, चेक को क्लियर होने में 3 दिन लगते थे। और वर्तमान की भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं? तो हमारी जो एनपीसीआई है उसके द्वारा एक नई सुविधा लाई गई, सीटीसी अर्थात चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसमें यदि हमारे बैंक के द्वारा यदि दूसरे बैंक का चेक होता है, तो उसकी एक फोटोकॉपी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? एक फोटोकॉपी अर्थात एक डिजिटल कॉपी तैयार करते हैं। डिजिटल कॉपी तैयार करके जो संबंधित बैंक है, अर्थात जैसे हमारे पास पीएनबी बैंक का चेक आया और हमारा बैंक एसबीआई है, तो एसबीआई को हम पीएनबी बैंक का जो डिजिटल कॉपी भेजेंगे। डिजिटल कॉपी के जरिए पीएनबी बैंक उसको चेक करेगा। यदि वह चेक सही है तो उसका भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। तो ये सीटीसी भी हमारे एनपीसीआई की नई
जो नई देन है। सीटीसी के माध्यम से चेक की डिजिटल कॉपी तैयार की जाती है और उस चेक की डिजिटल कॉपी को संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है। फिर बात करें भीम ऐप की, तो भीम ऐप की बात करें तो भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या नाम है इसका पूरा नाम? भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका पूरा नाम है। भीम एप्लीकेशन क्या मोबाइल भुगतान के लिए विकसित की गई मोबाइल एप्लीकेशन होती है। इस एप्लीकेशन का उपयोग किसमें करते हैं? हमारे मोबाइल भुगतान के लिए किया जाता है। फिर आता है एनएफएस। एनएफएस का पूरा नाम होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। क्या? नेशनल फाइनेंशियल स्विच इसका पूरा नाम होता है, अर्थात राष्ट्रीय वित्तीय स्विच इसका पूरा नाम होता है। और एनएफएस की बात करें तो एनएफएस क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। एनएफएस क्या होता है? एक नेटवर्क होता है और एनएफएस नेटवर्क के माध्यम से स्वचालित गणक मशीन अर्थात जो हमारा एटीएम होता है इसको जोड़ा जाता है। एनएफएस के माध्यम से क्या होता है? जो हमारे एटीएम मशीन होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कई परीक्षाओं में पूछा गया एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो एटीएम का क्या पूरा नाम है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ऑटोमेटेड टेलर मशीन के जरिए जितने भी एटीएम है उनको आपस में जोड़ा जाता है और उसको किससे जोड़ा जाता है? हमारे एनएफएस नेटवर्क से के साथ। एनएफएस का मतलब होता है राष्ट्रीय वित्तीय स्विच या नेशनल फाइनेंशियल स्विच के जरिए सारे एटीएम जुड़े हुए होते हैं। फिर आता है नाच। क्या? नाच। नाच की बात करते हैं। नाच का मतलब एनएसीएच। एनएसीएच मतलब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्या? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह। एनएसीएच का पूरा नाम क्या? राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह। एनएसीएच का प्रयोग बड़े लेन देन के लिए किया जाता है। एनएसीएच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े लेन देन के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग एक साथ एक से अधिक बैंक अकाउंट में रुपए भेजने के लिए किया जाता है। अर्थात पहले क्या होता था कि जैसे जो सैलरी अकाउंट होते थे कंपनियों के या फिर लोगों के, जो सैलरी अकाउंट होते थे उसमें एक एक व्यक्ति के खाते में एक एक करके पैसे भेजे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब इसके लिए आ गया नाच। नाच का मतलब होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसमें क्या होता है कि बड़े लेन देन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सैलरी अकाउंट होते हैं उसमें क्या एक साथ सभी खातों के अंदर पैसा भेज दिया जाता है। जैसे मान लो सब्सिडी भेजी जाती है, कई खातों में एक साथ सैलरियाँ भेजी जाती है, वेतन और भुगतान किया जाता है, तो नाच प्लेटफॉर्म बनाया गया। नाच मतलब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। फिर बात करें हमारे आता है फास्टैग। फास्टैग का प्रयोग तो आप जानते हैं, हमारी सभी गाड़ियों में फास्टैग लगा होता है। इसका प्रयोग हमारा ऑटोमेटेड जो टोल पेमेंट होता है उसके लिए किया जाता है, अर्थात ऑटोमेटिक या स्वचालित टोल भुगतान के लिए फास्टैग का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा आता है नेशनल बिल पे लिमिटेड, अर्थात भारत बिल पे लिमिटेड। इसका प्रयोग जैसे हमारे बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है, अन्य जितने भी बिल होते हैं इनके भुगतान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने जो एनपीसीआई के द्वारा कौन कौन से डिजिटल पेमेंट या डिजिटल भुगतान के तरीके हैं उनको जानने की कोशिश की। और ये कौन कौन से थे हमारे? नेशनल बिल पे लिमिटेड, फास्टैग, नाच, एनएसीएच, एनएफएस, भीम ऐप, सीटीसी, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, रुपी कार्ड, हमारे यूपीआई और आईएमपीएस। तो ये सेवाएं हमारे जो एनपीसीआई के द्वारा जारी की जाती है। एनपीसीआई की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एनपीसीआई इंटरनेशनल भी काम करती है। एनपीसीआई इंटरनेशनल भारतीय एनपीसीआई की एक सहायक कंपनी है। एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड का उद्देश्य यूपीआई रुपी कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे फ्रांस है, यूएई है, सिंगापुर है, भूटान है, नेपाल है, तो कई हमारे ऐसे सहयोगी देश हैं जिनके अंदर हमारे यूपीआई और रुपे कार्ड चल रहे हैं। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड क्या है? पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो ये क्या कहते हैं रुपे कार्ड और यूपीआई है इसको सक्सेसफुल करना है। एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड नेशनल बिल पेमेंट लिमिटेड के अधीन कार्य करता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने डिजिटल भुगतान की सारी बातों को जानने का प्रयास किया, कौन किसके अधीन कार्य करता है और जो हमारे शब्दावली है उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारी मुहिम है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।